बच्चों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय चल रहा है आधुनिक विश्व में चरवाहे, इतिहास की किताब से। इसमें आज समझें इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। यानी जो बदलाव आए, सब जगह उन्हें छूट नहीं रही, तो इससे क्या मतलब उनकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ा, ये समझें। इन चीज़ों की वजह से चरागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई, क्योंकि चरागाहों की जगह पर क्या बन गए, खेत बन गए और चरागाह ख़त्म हो गए। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर के उन्हें खेतों में बदल दिया गया, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगे, यानी चरागाह कम होने लगे। और इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़रिये और पशुपालक, यानी जो पशु पालते थे, अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे, यानी जहाँ पहले चरागाह थे वो अब खेत बन गए, खेत बना दिए गए, तो बचे खुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। और इसका नतीजा यह हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी दूसरे इलाके में वो चले जाते थे, और इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे। लेकिन अब जब चरागाह कम हो गए तो ये स्थिति नहीं रही। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जानवर चरने लगे और मतलब वहाँ पर फिर से हरा भरा चरागाह नहीं हो सकता था। लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों ने इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया एक तरह से। तो यहाँ पे इस नक्शे के माध्यम से देखें कि कहाँ कहाँ ये चरवाही जातियाँ थीं। मतलब ये गुज्जरवाल, बकरवाल, ये जम्मू कश्मीर में गद्दी, भोटिया गुज्जर, बंजारे राय का ये राजस्थान में, मरुस्थल क्षेत्र मलधारी ये गुजरात में, बंजारे ये मध्य प्रदेश में, ये धंगर जाति महाराष्ट्र में, ये इस तरह से ये जातियाँ, कुरमा, कुरवा और ये गोरल्ला ये जातियाँ, ये सभी जातियाँ जो घुमंतू जानवरों को चराते थे जो है, तो इस तरह से ये जातियाँ थीं जो है। अब देखिए चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी, क्योंकि जब जगह नहीं बची चराने की तो उन्होंने कम संख्या कर दी जानवरों की। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे, और जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंढे। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें इस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पेड़ खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। और इसी समय खेतों को खाद की भी ज़रूरत होती रहती है, जो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती है। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे ज़मीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे और उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। और जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर के दिन काटने लगे, और इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे, यानी बेचने पड़े उन्हें, और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई दिए। इस तरह से उनकी मतलब ज़िंदगी बहुत परेशानी वाली हो गई। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है।
जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है तो वे अपनी दिशा बदल लेते हैं, रेवड़ छोटा कर लेते हैं, यानी अपना झुंड छोटा कर लेते हैं और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही सबसे अधिक व्यापारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया गया, क्योंकि आज का जो नया टाइम है इसमें जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए मतलब ज़्यादा खेतों की ज़रूरत है, ज़्यादा खेती में उपज की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में, और जहाँ खेत थे वहाँ मकान भी बनते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये चरागाह कम होते जा रहे हैं, तो उनकी जो चरवाहे हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव आना मजबूरी हो गई है। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों ने चरवाहों के क्या रास्ते अपनाए, ये हम लोगों को देखना है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।